सोचा था हमने क्या ये कि ऐसा हो जाएगा? सोचा ना था। देखिए सुपर 8 के हवाले से तो नहीं सोचा था, लेकिन ये ज़रूर सोचा था मैंने कि जब यूएससी की टीम के अगेंस्ट इन्होंने क्रिकेट खेली थी, वहाँ मैंने ज़रूर सोचा था कि यार इनकी बैटिंग मुझे ऐसा लगता है कुछ वीक है, क्या पता आगे चल के इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। या हम बीच में डिस्कस भी करते रहे हैं कि अगर सुपर 8 में कोई स्ट्रॉन्ग टीम आती है तो उसमें भी इनको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आज आई स्ट्रॉन्ग टीम। हालांकि ये वो टीम है जिसको बायलैटरल सीरीज़ में बहुत फेंटा लगाया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप होता है, इवेंट होता है, उसमें जो प्रेशर आता है वो आज इंडियन टीम के ऊपर आया। बहुत चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, करेंगे उसके ऊपर डिस्कस। बहुत चीज़ें एक्सपोज हुई, बैटिंग में एक्सपोज हुई, कोच एक्सपोज हुआ इनका, ठीक है, जो टीम खिलाई गई वो आई थिंक अप टू द मार्क नहीं थी। साउथ अफ्रीकन्स के अगेंस्ट हमेशा कोई भी टीम, एशियन टीमों ज़्यादा स्पिनर्स खिलाती है, कोशिश करते हैं स्पिनर्स खिलाओ, क्योंकि उनको तो वैसी प्रैक्टिस फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा है। तो क्वालिटी स्पिनर्स आपने बिठा दिए, अक्षर पटेल को आपने बिठा दिया, कुलदीप यादव को आपने बिठा दिया, ठीक है, तो आप डिपेंड कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती को, उसके ऊपर आप वाशिंगटन सुंदर आज का मैच खेला, पिछला मैच खेला, उसके अलावा कोई मैचेस नहीं खेले, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हुई, बैटिंग में बहुत मिस्टेक्स की हैं, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है क्रेडिट साउथ अफ्रीका को देना चाहिए। सर्किल में तीन आउट होने के बाद 20 रन पे 3 आउट होने के बाद जिस तरीके से मेरे लिए साउथ अफ्रीका की बैटिंग में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ब्रेविस की बैटिंग लगी। ये वो प्लेयर है, उसने रोकना वोकना तो होता ही नहीं है, आता है मारने लग जाता, अब आप ये देखें सेंसिबल हो जाता है भाई बंदा खुद ही। अभी अभिषेक शर्मा भी सेंसिबल होगा, रुक जाए जरा, ये हमने क्रिकेट खेली है भाई, छोले नहीं बेचे हमने खेली, हमें पता है क्या होता है। ये सारे सुपरस्टार, ये हम पागल थोड़ी हम बोलते हैं बेसबॉल ये सब वापस आएंगे, नॉर्मल क्रिकेट पे आएंगे सब, जितने भी सुपरस्टार हैं भाई। जब आप मारना दारना शुरू करते हैं ना, एक मैच में करते हैं बस, उसके बाद अगले 12 मैच में आपको कोई रन नहीं करने देता। सबको पता है रोकना वोकना होता नहीं है, बस घुमाई जा रहा है। तो ब्रेविस जब 100 किया उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद उसने जितनी भी सीरीज देख लो, उससे रन ही नहीं हो रहे थे, कितना सेंसिबल खेला, ठीक है। उसके बाद मतलब सीनियरिटी का जो फायदा उठाया वो मिलर ने उठाया, आया उसने रन्स किया। हालांकि आप हमेशा नोट करना, मिलर बहुत कम फंसे हुए मैच में रन्स करता है, आउट हो जाता है। और मैं तो जब ये इसकी नाम आया था अभी वर्ल्ड कप की टीम में, मैंने सोचा यार फिर मिलर आगे, इसने करना कराना तो कुछ है नहीं। कल आपने कहा भी था, ठीक है ना, क्योंकि ये मुश्किल मैच में आउट हो जाता है, लेकिन उसने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, स्टब्स ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। और इनकी ये जो दोनों की फॉर्म है ना, ये पता कब से, जब से अफगानिस्तान से सुपर ओवर के मैचेस हुए, वहां से दोनों ने मारना शुरू किया था, मिलर ने और इसने स्टब्स ने, वहां से फिर इनकी जो लगता है फॉर्म लगी है, बल्ले पे आया बॉल ठीक ठाक। तो 187 आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की बैटिंग लाइनअप के हिसाब से बहुत है। हाँ, अगर जरूर बीच में विराट कोहली होता तो ये रन चेज हो जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।